मित्रों, आप सुन रहे हैं कहानी कर्मबीज की स्क्रिप्ट के पार्ट्स। सुनिए स्क्रिप्ट का अगला पार्ट, सपना हो गया फेल, नियति का खेल, महत्वाकांक्षा हो गई फेल। यहाँ नियति को कुछ और मंजूर होने की वजह से धनराज की पत्नी श्यामा को एक लगभग 90% गूंगा बहरा लड़का पैदा होता है, जिसे डॉक्टर धनराज पत्नी के पाप कर्म का फल बताते हुए पत्नी और बच्चे को त्यागने का विचार करता है। पत्नी बहुत कुछ सहन करने के बाद भी सकारात्मक विचार के साथ अपने पुत्र को लेकर परिवार के गृहस्थ गुरुजी के पास जाकर न्याय की मांग करती है। तब गुरुजी उसे न्याय दिलाने का वचन भी देते हैं। अगले ही दिन बेचैन धनराज खुद अपनी पत्नी श्यामा और बच्चे को लेकर गुरुजी के पास जाता है, जहां गुरुजी बताते हैं, तुम्हारा पुत्र तुम्हारा नाम रोशन करने के साथ साथ तुम्हें सुकून भरा एक एहसास भी महसूस कराएगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने गर्भावस्था के दौरान श्री भागवत गीता जी का श्रवण किया है। धनराज, फिर बच्चा गूंगा बहरा क्यों हुआ? क्या यह मेरी पत्नी के किसी पाप का फल नहीं है? गुरुजी, समय आने पर तुम्हें यह भी मालूम पड़ जाएगा कि बच्चे की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। प्रारब्ध कर्म कब का व किसका है, लेकिन अब इतना समझ लो कि बच्चे की बेहतरी के लिए, तुम्हारे खुद के मन की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, तुम्हारे बच्चे की देखभाल के लिए बच्चे को खास ट्रेनिंग और देखभाल की ज़रूरत होगी। इस पर धनराज भड़क जाता है और गुरुजी को कहता है, बच्चे को खास ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी कहना बहुत आसान है, लेकिन यह सब कुछ मेरे लिए या किसी के लिए भी संभव नहीं है। यह आप अच्छे से समझते हैं, लेकिन आपको यह चुनौती स्वीकार है तो आप ही इस बच्चे की खास ट्रेनिंग करवा दीजिए। मेरी महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर सकते हो? यदि हाँ, तो अपनी महत्वाकांक्षा की कीमत आप जो भी चाहें मैं देने को तैयार हूँ। इस पर गुरुजी सहजता से बोल पड़ते हैं, बच्चों के लिए, समाज के लिए कुछ करना मेरे लिए एक अवसर होता है, और यह चुनौती, ये जिम्मेदारी भी मैं अपनी ही समझता हूँ। धनराज व्यंग्यपूर्वक, अच्छा, भूल गए बच्चा गूंगा बहरा है, फिर भी अवसर, चुनौती, वाह। गुरुजी सहजता से, हाँ, इसीलिए ये मेरे लिए चुनौती भरा जिम्मेदारी के साथ आया एक अवसर है। और रही बात तुम्हारी महत्वाकांक्षा की, तो इसे लेकर मेरे मन में कोई लालच नहीं है। यह सुनकर धनराज गुरुजी की हंसी उड़ाते व्यंग से, अच्छा, लालच नहीं है? गुरुजी सहजता से, हाँ, लालच नहीं है, धन का आकर्षण नहीं है, इसीलिए मैं अंदर से शांत रह पाता हूँ। धनराज, फिर गुरुदेव, आपका अपना खुद का घर संसार कैसे चलता है? फिर कुछ सोच कर, अच्छा, समझा, दान दक्षिणा से। ये सब कुछ श्यामली बड़े गौर से देख सुन रही होती है, और श्यामा को देखते हुए धनराज, ठीक है, कुछ भी हो, आप मेरे बीवी बच्चे की जवाबदारी यदि ले रहे हैं तो मेरी भी आपके घर परिवार के लिए जवाबदारी बनती है।
आपके बैंक अकाउंट में कल ही 10 लाख रुपए सेंड कर देता हूँ। गुरुजी, जैसे ही ना में सिर हिलाकर कुछ कहने को होते हैं, श्यामा बीच में ही बोल पड़ती है धनराज से, आपके पास मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, आज ही मेरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। यह सुनकर धनराज एकदम गुस्से में श्यामा को देखते हुए लालची औरत बोलकर वहाँ से चल देता है। अपने पति धनराज के इस व्यवहार को देखकर श्यामा की आंखें भर आती है। इस वीडियो में आज बस इतना ही। आपका अपना फिल्म राइटर, फिल्म विजुलाइजर हेमंत मोड़। अगले वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। थैंक यू वेरी मच।